4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश के अंदर वही काम चल रहा है जो छोड़कर मैं गया था। कुछ दिनों से ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट था, उनकी ख़बरों पर ध्यान दिया जा रहा था और आम आदमी भी सजग है। अंतर्राष्ट्रीय जो मामला चल रहे हैं उसमें भारत के लोग भी सजग हैं, आम आदमी भी सजग हैं कि चल क्या रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी मामलात होते हैं उससे हम पर क्या असर पड़ रहा है। आम लोगों में बड़ी जिज्ञासा है, महंगाई को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, सिलेंडर और खाना पीना और तमाम जो ज़रूरत है, नौकरी जो छूटी जा रही हैं, पलायन जो हो रहा है, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। मुझे लगा ये सरकारें भी ऐसी होंगी, लेकिन यहाँ तो वही चल रहा है। मैं भी मोदी जी की एक तस्वीर देख रहा था केरल में, वो तमाम कैमरे लगे हुए हैं और वो अपनी वही केरल वाले कपड़े पहन करके तैयारी में है इलेक्शन की। तो मुझे पता चला कि दुनिया जाए भाड़ में, भारत के लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक खबर आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और बीजेपी के करीबी अमित शाह के बड़े करीबी हैं सीएम, इनके बारे में मैंने सुना ये था कि पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके बारे में कोई साहब कह रहे थे पत्रकार कि दूसरे नंबर के सबसे मालदार सीएम हैं ये भारत के। खबर यह है कि सरकारी ठेके थे 1200 कुछ करोड़ रुपए के अपने परिवार वालों को दे दिया। वो असम का जो बिस्वा है उसकी तो हर पकड़े जा रहे हैं, वो तमाम कंपनी का पैसा और दुबई के अंदर फ्लैट, उसकी बीवी, और वो कह रहे हैं जेल भेज, हर किसी को जेल भेजने को बोलता है ये इसका जो असम का चीफ मिनिस्टर है। चोरी हो, चकारी हो, इसकी हो, दूसरे की हो, जेल यही भेजेगा सबको। चलिए खैर, पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की खबर दिखा देता हूं कि बीजेपी पर किस प्रकार से प्रहार है। सरकारी ठेकों के मामले में घिरे अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। अब सीबीआई जांच तो जब करेगी ना जब अमित शाह का इशारा होगा। लोगों का कहना यह है कि वहीं से चलते हैं सारे। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने के आरोप की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया। जांच नवंबर 2015 से 2025 के टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स पर केंद्रित होगी। 2015 से 11 साल पहले से। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने परिवार से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने के आरोपों में सीबीआई जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्ते में सीबीआई प्रारंभिक जांच रजिस्टर्ड करे। सुप्रीम कोर्ट ने पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेका देने के मामले में सीबीआई एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर बीती 17 फरवरी 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को यानी कि आज जनहित याचिका पीआईएल के सुनवाई के बाद सेव मॉन रीजन फेडरेशन नाम की एनजीओ ने ये याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े लोगों की कंपनियों को सरकारी ठेके कथित तौर पर नियमों के दरकिनार और ऊंची दरों पर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सीबीआई नवंबर 2015 से लेकर 2025 के बीच में हुए टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स का आवंटन और उसके अमल में लाए जाने के प्रोसेस की जांच करेगी। इसके तहत खास तौर पर उन ठेकों को भी खंगाला जाएगा जिनका जिक्र याचिका में है। बोर तो नहीं हो रहे आप? ऐसी खबरों से बोर होते हैं? कोई नई बात तो है नहीं, नेता अगर इस काम को कर रहे हैं। बात यह है कि लंबी बात में पढ़ने के आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखिए कि टिप्पणी में क्या कहा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जांच से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल, उसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस स्तर की गई टिप्पणी, मैं पूरा अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझे इसके अंदर ना तो अमित शाह का नाम नज़र आ रहा है और ना बीजेपी का नाम नज़र आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। जानते मैंने आपको स्टॉप क्यों किया था? मैं अभी गिरोक पर गया और मैंने ये देखा कि ये बीजेपी की सरकार कब से है। तीसरी बार ये बना है चीफ मिनिस्टर वहाँ बीजेपी का। और हैरत की बात यह है कि ये पूरा आज तक का जितना भी कच्चा चिट्ठा मैंने खिलाया है, आपको दिखाया है, कहाँ बीजेपी का नाम नहीं है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इसका नाम नहीं है। तीसरी बार बीजेपी जीती है, इसका नाम नहीं है। 46 विधायक जीते, इसका नाम नहीं है। ये कर रहे हैं आज तक पत्रकारिता। आज तक को पता नहीं बीजेपी के नाम से क्या डर लग रहा है। भाई आप जब खबर छाप रहे हैं तो ये पूरा पेज देख लीजिए, इसके अंदर एक भी जगह मुझे अभी तक नज़र नहीं आया कि बीजेपी का नाम है।
पूरा का पूरा मैंने देख लिया, अमित शाह का नाम नहीं, बीजेपी का नाम नहीं, 2-3 बार ये जीत चुके हैं, इसका नाम नहीं, बस पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं आप। चलिए, इसको तो एक काम करता हूँ, हो सकता है आज तक वालों ने कुछ ऐड वगैरह लिया हो, परेशान से हो, नाम ना बता रहे हो। अभी अखिलेश यादव की सरकार के दौरान होता तो मुलायम सिंह तक की ये जो है ना कुंडली को खंगाल देता ही आज तक। कहीं और चलते हैं, किसी और एनडीटीवी में चलता हूँ। एनडीटीवी की तो मुझे पतन जब दिखा, अभी कल परसों, हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ का हारा हुआ विधायक बैठा हुआ 4-5 पत्रकारों में, मुझे लगा ये एनडीटीवी पे कैसे आकर बैठ गया। हारा हुआ संगीत सोम, अगर ये एनडीटीवी उसको बिठा करके बातें कर रहे हैं उसके पत्रकार, उसकी छींचा इधर चल रही थी, तो इसका गिरता हुआ पता नहीं उसका स्टैंडर्ड कहाँ और उसका बिठाया किसको इन्होंने। देखें आप, ये एनडीटीवी छाप रहा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरकारी ठेके मामले में सीबीआई को जांच के आदेश, बड़ी मेहरबानी। लेकिन ये कहीं पर भी इसमें बीजेपी का नाम है, ऊपर तो है नहीं। अभी मैं नीचे चलता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को ये चल रहा है बराबर, मुख्यमंत्री प्रदेश के पेमा खांडू परिवार को दे दिया गया 1270 करोड़ का ये है। मैं बीजेपी ढूंढना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप कहेंगे पहले ढूंढ के आना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी आई बात ये कि ज़रा ये तो पता चल जाए ये है कौन सी पार्टी का चीफ मिनिस्टर। पता चला बीजेपी का नाम। लीजिए साहब, इन्होंने भी किसी का नाम ही ना लिया है, ना अमित शाह का लिया, ना बीजेपी का लिया और ना किसी और चीज़ का लिया। वाह, अब बताइए क्या करना है। अभी समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी पार्टी का कोई दूर का कार्यकर्ता पकड़ा जाए, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को घेर लेंगे दोनों। ये पत्रकारिता के दरोगा, इनकी आंखें बंद हो गई, बता ही नहीं रहे किसी में लिख करके बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है नहीं, बीजेपी की सरकार 3 बार से है या नहीं, कितने जीते थे, क्या हुआ है, परिवार के मतलब कोई बात बोलने को तैयार नहीं है। टीवी पर तो क्या दिखाएंगे, ये कोई पकड़ नहीं। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ना, दूसरी पार्टी का होता तो अब तक पूरी पार्टी को बता देते कि सब उनका पुराने चिट्ठे खोल कर ले आते। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई झटका दिया है, लेकिन ये सीबीआई के हाथ में आई है। अब सीबीआई कितना काम करेगी, 2015 से लेकर 2026 11 साल, अगले 11 साल बाद अगर मैं रहा तो मैं आपको बताऊंगा जैसे इस वाले मामले में क्या स्टेटस है। पेमा खांडू का लड़का क्या कर रहा है, पेमा खांडू जब तक 10-12 साल बड़े हो जाएंगे, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, क्या हालात होंगे। और ये आज तक कर, ये जो एनडीटीवी जो चाटुकारिता कर रहे हैं, इनका हाल तो आपको भी पता चल जाएगा, इनको देखने वाले लोग नहीं हैं। और बाकी जो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, उनको ये बंद कराने का काम कर रहे हैं। चलिए खैर, बड़ी खबर मैंने आपको ये बतानी थी कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के मुख्यमंत्री को एक झटका दिया है। बीजेपी का नाम मेनस्ट्रीम मीडिया में कहीं है नहीं। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।